मेरी बहन मेरी देवरानी। शमसा ने माफी ते बड़ी मंगी है, पर सारियां गल्लां ओदे दिल च होणगियां कि अंसारी साडी किन्नी मदद कर रहे। साढ़े सारे खर्चे, बीमारी शुमारी, ये सारी चीज़ां वही भुगत रहे बेचारा। मन तो हैरानगी जुलेखा ते है, किस तरह सब बन के बैठी है पैसे। एक पैसा नहीं खर्च किया उन्हें काशी की बीमारी के उत्ते। बेटा मुझे तुझसे बड़ी उम्मीदें हैं और बड़ा भरोसा है मुझे तेरे ऊपर। मैं तेरे साथ हूँ। मैं जानती हूँ, मेरी हमेशा दुआ है कि आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूं। जीते रहो बेटा, जी। हाय हाय बेबे, ये क्या कर रही है? ये क्यों किया आपने? इतने महंगे मैं खरीद के लाई थी। आप लोगों को तो मेरा पैसा डांग ही मारता है हमेशा। बस कर दे, हर वेले अपने पैसे दा ताना। तंग आ गई है मैं सुन के। दवा होनी। अच्छा बेबे मेरी गल तो सुनो ना। बेबे बेबे गल तो सुनो, होया की है बेबे? मां जी बेबे जी बुराई मना जाते ने। बेबे 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 जी, अल्लाह मैं की करा। बेबे जी, बेबे दरवाजा नहीं खोल रही अल्लाह। बेबे जी अल्लाह की करा। बेबे जी बुआ खोल दो अल्लाह ने वास्ते, मेरी गल सुन लो। और क्या है माजी? पता नहीं किया बेबे नु। आप ही ने कुछ शिकायत लगाई होगी उनको, मेरे खिलाफ सिखा दिया होगा, तभी पता नहीं क्या कह के चली गई। दरवाजा ही बंद कर लिया, बुआ नहीं खोल रहे। पाजी मैंने तो कुछ किया भी नहीं। मान चल पासे हो। पासे क्यों हुआ? हर वक्त मुझे यहाँ पासे करते रहते हैं। वो भी मुझे धक्का देके चली गई है, चुप करा के चली गई है। मैंने तो एक लफ्ज नहीं कुछ कहा। पाजी मैं क्या चुप करूं? मैंने तो कभी पैसे की एक बात भी नहीं की, जताया ही नहीं कि आप लोग मेरा सारा पैसा खा गए हो। मैंने कुछ भी नहीं कभी कहा, फिर भी नाराज होकर चली गई। माजी, माजी दरवाजा खोलो। माजी, माजी, माजी दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो माजी। माजी दरवाजा खोलो। पाजी आए ने। माजी चुप कर जा एक मिनट। कर रही है चुप। पाजी की कह रही है? मैं माजी दरवाजा खोलो। माजी, माजी, माजी दरवाजा खोलो। तानू मेरी कसम है। माँ जी आपको मेरी भी कसम है। मैंने अल्लाह की कसम माँ जी कोई बात नहीं की। दरवाजा खोल लें प्लीज, बुआ खोलें। पता नहीं बंद कर दे। हुआ है पता नहीं बेबे को। माँ जी दरवाजा खोलो। अल्लाह हम की करेंगे बेबे दा। बेबे जी बाजी कुछ करो तुसी। पग पग बंद कर दे। माँ जी दरवाजा खोलो। माँ जी नहीं बोल रहे। फूफी जान देखी कौन आया है? माँ सदके मेरा बच्चा। माँ सदके जाए हैं। कैसी है? मैं ठीक हूँ। तू कैसा मेरा बच्चा? दिखा शक्ल जरा। हाय हाय कमजोर ही लग रहा है बड़ा मुझे। पता नहीं क्या खिलाया इन लोगों ने उस गंदे अस्पताल में, खराती अस्पताल में। माजी छोड़े ना। नहीं ना उधर तुझे जमा कराया। मुझे लग रहा है तेरे कमजोरी देख के पता लग गया मुझे सारा ना। चलो अच्छा ये बताइए नानी जी किधर है? नानी जी ने कहाँ जाना है? कमरे में होगी। अच्छा मैं मिल गया। तो ठहर जा मेरे पास तो बेटा, बैठ 4 मिनट तू वहाँ से अरे बैठा रहूंगा, बातें करता रहूंगा। मैं पहले नानी जी से तो मिलके आ जाऊं। अच्छा ठीक है ना, चल लेना। आपको बहुत बहुत मुबारक हो फूफी जान। खैर मुबारक भाई, पर असल मुबारक तो तुझे होने चाहिए ना, जिसने मेरे बच्चे की बीमारी की वजह से पूरे 10 लाख रुपया कमाया है। फायदा तो आप लोगों को ही हुआ है ना। देखे ना आप भी हद करती हैं। बस ही कर दिया। मैं क्या कह रही हूँ, सच बोल रही हूँ। और वो मैंने खाना बना दिया पड़ा है किचन में। कद्दू, ढेर सारा पानी शानी डाला है मैंने। दाल भी यही की है, इतनी सी दाल थी, मैंने उसमें बहुत बाल्टी भर के पानी भी डाल दिया। भाई पूरा करना है खाना, क्या करे, मजबूर है। एक कप चाय मिल जाएगी? बहुत जरूरी काम से जाना है।
वाह भाई, सुभान अल्लाह, तेरी मीटिंग होगी। क्या मैं कह सकती हूँ, ऐसे रोब डाल रही मेरे पे। कहाँ जाती है मीटिंग करने, क्या से कौन से इसके काम है जरूरी, सारा दिन घर से बाहर होती है। नौकरानी समझ लिया है मुझे, पता नहीं मुझे क्या समझा हुआ इसको, तो दिमाग ही खराब है हमेशा से। इसको कोई पागल लगती थी मुझे। पता भी है अच्छा भला कि मैं एक अमीर औरत हूँ, शुगर मिल की मालिक हूँ, कुछ छोटी मोटी चीज नहीं हूँ, पर ऑर्डर कैसे दे रही है फूफी जी, चाय पीनी है, खाना पका दो, फलान करो, मगरों लत्थो सारे, तो शुक्र करूंगी जाऊंगी यहाँ पे। तो बड़े अजीब लोग हैं, लालची झूठे लोग, कोई इनको शर्म हया नहीं है, इंसानियत नहीं ना है इन लोगों में दरअसल। मैं क्या कह सकती हूँ, सब्र है मेरा तो हमेशा ही लम्हे, आपको पता है। दादी जी, दादी जी, अब्बा जी, अब्बा जी, दादी जी को क्या हुआ देखे, दादी जी, क्या हुआ माँ जी? दादी जी, माँ जी, काशी, रानी जी सोने की हो गया रानी जी। देखिए ना दादी जी, काशी आया है, माँ जी होश करो। काशी आया है दादी जी। रानी जी मैं ठीक हूँ। माँ जी होश। ठीक हूँ, क्या हो गया? किसी ने कुछ किया है? क्या कहा है? फूफी जान ऐसे वक्त पे तो ना करे ना कुछ। क्यों ना कहूँ, आए सुबह तो ठीक थी बिल्कुल। माँ जी होश करो, बेटा जाके डॉक्टर को फोन कर। डॉक्टर नु ना बुलाओ, मेरे कोल फीस ते पैसे नहीं है, जब आउणगे मैं बुला लांगी। माँ जी उठ के बैठ, उठ के बैठो, एक मिनट, एक मिनट, ए ताड़ा चश्मा। सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटे। हाँ फिक्र ना करो। क्या हुआ रानी जी? कुछ नहीं मेरा बेटा। चल तूने दबा लिया ना, चल फिर। हाँ मैं तुझे कुछ ले अंदर जाऊँ ना, लेके बच्चे खाने। अम्मा जी क्या हो गया है? फोन किया बेटा? जी जी डॉक्टर आ रहा है। डॉक्टर माँ जी छड्या करो। पीला रंग पै गया बिल्कुल ही। ओहो सब ठीक हो जाएगा माँ जी। अली किधर है? किथे वे? ऐ खलोता है गोल अच्छा। अल्लाह माँ जी, अल्लाह मियां ये दिन किसी नु ना दिखाए। ए देख पुत्र, बुरा ना मनाना। ठीक है कि शमसा बेगम ने माफी मांग ली है, पर मुझे लगता है माँ जी ये सारी बात दिल पे ले गई। शमसा बेगम को ये सब कुछ कहना नहीं चाहिए था। आप ठीक कह रहे हैं अब्बा जी, मुझे तो अम्मी की समझ नहीं आती, गुस्से में कुछ भी बोल देती हैं। हाँ पुत्र, पर वो भी क्या करे बेचारी है? तेरे माँ बाप का भी कोई कसूर नहीं है इसमें। लेकिन अब्बा जी, हालात चाहे कुछ भी हो, कितनी ही मुश्किलात आ जाए, मैं आपके साथ मिलकर उनका सामना करूंगी। जिंदगी रहो मेरी धी, मुझे तुझसे यही उम्मीद है। लेकिन बेटा, माँ जी का दिल बड़ा कमजोर हो गया है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अब्बा जी वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, दादी जी समझ जाएंगे। अब्बा जी मैं जाकर ऑफिस की सफाई कर लूं? नहीं बेटा, आज रहने दे। वो डॉक्टर आया था ना, उसने कहा है कि माँ जी को पेट भर के रोटी खानी चाहिए, और मेरी धी तू ही ये काम कर सकती है, हैं? मुझे पता है, मैं दादी जी को देखती हूँ। दादी जी ये लीजिए, सूप पी लीजिए। देखिए ना आप कितनी कमजोर लग रही हैं। मैं कुछ खाना पीना नहीं है, बस तू कमाले नु कह मेरी टिकट बनवा दे, मैं पिंड जाना है बस। अच्छा
तो आप हमें छोड़कर जाने का प्लान बना रही हैं, है ना? मुझे, अहमद को, अपने परपोते को, जिसे गोद में लेकर आपने घर आना है ना? दादी जी आप भी ना फूफी जी की बातों में आ गई। आपको लगता है कि आपकी सभा ऐसी हरकत कर सकती है कि उसके घर वालों ने जो कुछ किया है वो बैठकर गिनवाए? मैंने कभी अपने घर वालों से अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। जो कुछ भी किया है उन्होंने अपनी मर्जी से किया है। फूफी जान ने आपसे कहा और आपने मान लिया। तू जुलेखा नूं नहीं आखिया कि तेरे घर वाले साढ़े घर राशन पाके देंदे ने? अगर मैंने ऐसी बात की है ना तो मुझे सुबह देखना नसीब ना हो। अल्लाह ना करे। हाँ जी, मैंने एक फैसला किया है। मैं जुलेखा नूं पिंड भिजवा रही, उत्थे उहदी शुगर मिल चालू होना लिए जाए जाके संभे अपनी शुगर। बाजी आप फूफी जान को गांव भेज रहे हैं? मैं खिंच के लानी तेरे मुंह ते, भैन नूं घरों बाहर कट रहे हैं। ये बड़ा जरूरी है मां जी, इतना कुछ हो गया है पर उस औरत ने इस घर विच अग लानी नहीं छड़ी। मैं अज ही जाके उन्हें करना दादी जी आप मना करें ना अब्बा जी को, ये मसले का हल नहीं है, ये बात बहुत बढ़ जाएगी। नहीं ठीक है, जान दे, वो भी सिर ते चढ़ गई सी। चंगा भरा सही करेगा। खाना तो खा लो। हाय ये खाना है, हाय मैं की कर मैं पानी डाला है। मुझे उनको भूखा रंगा समझा हुआ जब मैं इस किस्म का खाना खाऊं हैं। दफा दूर फकीर जे ना उठते। आओ भाईजान खाना खा लो, टिक्के खाओ, बड़े मजेदार ने। बहुत बकवास बंद कर ते चल जाके तैयारी कर। भाईजान की कह रहे हो? टिक्के तो चख लो, जरा मुंह का स्वाद तो चंगा करो ना। ओए मैं कोई स्वाद सूद चंगा नहीं करना, मैं जो कह रहे हैं वो कर। चल जाके कपड़े तैयार कर अपने, चल तैयारी फड़। भाईजान क्या मजाक कर रहे हैं आप? मैंने नहीं आपको छोड़ के कहीं जाना। और कहाँ जाना है? देखे ना अभी तो आपकी तबीयत ही ठीक नहीं हुई, अभी तो आपका दिल भी बड़ा कमजोर है। अभी तक मैंने कहाँ जाना है? चल जाके कपड़े वपड़े तैयार कर। मैं सवेरे तेन पहली गड्डी से पिंड छड़ के आवांगा। भाईजान कह रहे हो भाईजान? ये मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन मेरा कसूर की है तो दसो मैं कीता की है? तू कीता की है? सारे खानदान ही रफड़ को आते हैं। तू जलीलो खार कराता है मैनू, लालची औरत। बेबे, बेबे जी 2 मिनट में तैयार हो, फटाफट हो। बेबे जी, हाय बेबे जी जुल्म हो गया, हनेर हो गया। मैं तानू की दसा, हाय मैं तो लुट्टी गई। मैं तानू की दसा। भाईजान जो है ना मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं, कहने की जा यहाँ से। भला इस तरह भी होता है कभी? बेटा तू ना बोल दी, इसने बहुत गंद मचाया हुआ है। हर वक्त फितना, हर वक्त फिसाद, सारे खानदान में जहर घोल दिया इसने। देखा बेबे, ये इन्होंने मुझे सलाह दी है, मेरी सारी एहसानों का है। मुझे बेवा पे, मुझे 3 बच्चों की माँ पे ये किया इन्होंने मेरे साथ। बई मैनू नहीं पता, तू जानते तेरा भरा जाने। असी ते फकीर हो गया, सानू तो रोटी भी ना सभा दे घर वाले पाके देंदे ने। बई तू अमीर कबीर औरत, फैक्ट्रियां दी मालिक, जा बई अपने घर जा। असी ते बहुत फकीर हां, असी तेरा बोझ नहीं चुक सकते। बई साफ गल। बस मैं हुण समझ आ गई सारी गल्लां दी। सारी जेहड़ी साजिश मेरे खिलाफ है ना, वो मैनू पता लग गया केड़ी है। इन लोगों ने पैसे खाए हैं मेरे सारे मिल मिला के, बस यही बात है, पता लग गया मुझे। चल उठ, उठ, चल हीरो, चल निकल। बेबे मैं नहीं जाऊँ। अब्बा जी मसले का हल नहीं है, फूफी जी कहीं नहीं जाएंगे। तू चुप कर,
देखे ना, वो कह रही है ना, मुझे उसका पहले ही पता था कि वो इतनी प्यारी खानदानी बच्ची है, पढ़ी लिखी है ना, इसलिए ऐसी बातें करती है। समझा अपने सौरे को तू बेटा, सदके जाऊं, चाले मुझे। अम्मा जी, फूफी जी को एक मौका तो देना चाहिए मेरी खातिर। ठीक है पुत्र, मान लेता हूँ तेरी बात, लेकिन इसको एक चीज समझा दे, इसको बता दे कि अगर आइंदा इस तरह की कोई हरकत की ना तो मुझसे पहला कोई नहीं होगा। इसने क्या समझाना है मुझे? इसीलिए तो मेरे सारे पैसे खाए हैं, इतने सारे 10 लाख रुपया। बातें करते हैं आप लोग। तोहफा अल्लाह माफ करे, ऐ औरत कभी नहीं सही हो सकती, कभी भी नहीं सही हो सकती। कुत्ते की दुम्नू 100 साल भी नलकी रखो ना, सीधी नहीं रहेगी। सही कह रहे हैं भाई। ये लीजिए खबर साहब, आप चाय पीजिए, मैं फाइल्स चेक कर लूं। सबा, आप देख लीजिएगा टेंडर हासिल करने के लिए जमानत का इंतजाम कैसे होगा। ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, मैं चाहती हूँ कि ये टेंडर अदनान को ही मिले। भी तो समझ में नहीं आ रहा, फिर ये सारी भागदौड़ किस लिए? ताकि ये टेंडर अदनान की कंपनी को मिल जाए और वो इस प्रोजेक्ट में हाथ डाल ले। मैं अदनान को जीत की खुशी दिलाना चाहती हूँ। एक ही कर रही है सबा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप ये टेंडर अदनान को क्यों दिलवाना चाहते हैं, जबकि ये प्रोजेक्ट आपको दिलवाने के लिए मैंने कंपनी की डिमांड के मुताबिक सारी कोटेशन भी तैयार की। खबर साहब, आप हमारी कंपनी के लिए भी कोटेशन जरूर जमा करवाएंगे, बस इस चीज का ख्याल रखिएगा कि अदनान की कोटेशन हमारी कोटेशन को काउंटर ना करे। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मैंने दिन रात एक कर दिया और आपने कल मुझे खुशखबरी सुनानी है कि आपने टेंडर अदनान को दिलवा दिया। फिलहाल आज की मीटिंग ऑफ करें। जो कुछ कर रही है ठीक नहीं कर रहा, मैनू ही कुछ करना पड़ेगा। आज है प्यार का फैसला है सुलेगा, आज तेरा मुकद्दर बदल जाएगा, आज तेरा मुकद्दर बदल जाएगा। जी क्या हुआ है? अली, तुझे क्या बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे तो घर से निकालने के आर्डर आ गए हैं। इन्होंने कहा जा ज़ुलेखा यहाँ से दफा हो। ये किया मेरी माँ और मेरे भाई ने, ऐसे बदला लिया मुझसे। बदल गए हैं कि बस सारे तो जी आप भी तो बदल गई हैं ना जब शाह मिल ओनर बनी है। भाई बड़ा अफसोस है, मैं कैसे बदली है? मैं तो मिल ऑनर हूँ। जब मिल ऑनर इंसान हो जाता है ना, फिर अपने आप ही बदल जाता है। वो अमीर हो जाता है ना, फिर अमीर होकर इंसान मगरूर बेटा हो जाता है। ये जरूरी होता है, ऐसे नहीं बातें होती। अब ये गरीब लोग हैं, मेरा सच्ची बात है, मुझे पसंद नहीं इनके साथ रहना। स्टैंडर्ड मेरा हो चुका है ऊपर अपने आप ही, तो मैं क्या करूँ? जी आप होश में तो हैं, अब अपनी माँ को फकीर कह रही हैं। माँ को गरीब फकीर तो नहीं इतना ज्यादा कह रही, वो तो बात समझने की कोशिश कर। इन्होंने भी तो हद कर दिया ना। देखना बेटा, मैं इतनी अमीर हूँ, जैसे कि तुझे पता है मालूम, मैं हमेशा से पैदाइश से मैं अमीर हूँ। मेरे तो पिंडों के पिंड हैं जिनको मैं खुद पालती होती हूँ। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जानबूझ के ना मेरे बच्चे का इलाज ना उन लोगों से पैसे लेके कराया। क्यों? सिर्फ मुझे जलील करने के लिए। हाय मुझे कि मैं जलील घटिया हो जाऊँ, मेरी कोई इज्जत ही न रहे 2 टके की। आप खुद पैसे निकालती ना, आप तो खुद फैसल भाई से कह रही थी कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है।
मैंने ऐसी तो कोई बात नहीं की, तो लेकिन मैंने कौन सा किसी का कोई एहसान रख दिया? जो जिन्होंने पैसे खर्च किए उसके बदले में मैंने पूरा हिसाब बराबर कर दिया। मैंने सबा को दो दफा मैंने सूप पिलाया, मुर्गी इतनी महंगी, कितनी महंगाई है, दो दफा सूप पिलाया। और अहमद को मैंने इतने महंगे सेब लेके दिए 5 किलो पूरे, को मजाक नहीं है, तो बराबर हो गया, ज्यादा सी कोई बात है। एक बात कहूँ, हाँ सच्ची, दादी जी ने बहुत अच्छा फैसला किया है जो आपको यहाँ से जाने के लिए कहती है। तेरा बेड़ा गर्क हो गया, तो कितना बदज़बान है, बदले आजा, दफा यहाँ से, बड़ी शक्ल वाला, जा यहाँ से। अब्बा जी, मैंने दादी जी की हर बात मानी है, पर मैं अपने बच्चे की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। ये तो अजीब जिद है ना दादी जी की। अच्छा, तू हौसला कर बेटा, हौसला कर, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। भाभी आप बेफिक्र रहें, मैं आपके एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। ओए वो तो ठीक है, पर अपनी दादी का क्या करेगा जो इसकी शिकायत लगाने इसके शौहर के पास गई है, इससे बदगुमान होकर। अब्बा जी, अब तो अहमद बहुत गुस्सा करेंगे।